नमस्ते, ओम साईं सभी को। आई होप आप सब बहुत अच्छे से अपने लाइफ में खुश हो, पॉजिटिव रह रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। आज की जो रीडिंग है रिक्वेस्टेड रीडिंग है। मेरी एक व्यूअर्स है, मेरी क्लाइंट है, उन्होंने पर्सनल रीडिंग भी करवाई है और उन्होंने कमेंट पे मुझे बताए हैं कि उनका फ्रेंड जानना चाहती है कि उनकी शादी कब होगी। तो मैं ये यूट्यूब पे डालूँगी ये वीडियो। तो ये जनरल रीडिंग है, आप सबको पता ही है, सबके लिए है। जो लोग सिंगल हो उनके लिए भी, और जो लोग प्यार में हो, जानना चाहते हो कि आपके प्यार के साथ आपका शादी कब होगी। यहाँ पे हमारा मेन फोकस है कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेल हो चाहे फीमेल, उनका शादी कब होगी। जो भी शादी को लेके देखना चाहते हो तो ये रीडिंग उनके लिए है। हम लोग टाइम फ्रेम भी देखने की कोशिश करेंगे और कौन सी चीज़ रुकावट ला रही है शादी के लिए, क्यों डिलेज़ है। अगर कार्ड्स में आते हैं तो मैं वो भी रीड करूँगी, वो भी बताऊँगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ब्रॉड माइंड रख के देखनी है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जो बातें, जो मैसेजेस आपके साथ मतलब मिलती हो अपनी सिचुएशन के हिसाब से, उन्हीं मैसेजेस को पिक करें, बाकी सबको छोड़ देना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। डिवाइन ही यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनकी शादी कब होगी। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं। ये जो भी कार्ड्स उलट के आए थे मैंने ले लिया। 3 कार्ड्स हैं, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ कप्स। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनकी शादी कब होगी, किस टाइम फ्रेम के अंदर होगी, ठीक है। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें मेरी जो भी व्यूअर्स हैं, उनकी शादी कब होगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ये 2 कार्ड उछल के आना चाहते हैं, ओके। द डेविल, द मून, ओके। मैं सारे कार्ड्स ना ऐसे सजा लेती हूँ, फिर एक के बाद एक बताऊँगी, और क्लैरिटी लेनी होगी तो मैं इन कार्डों से क्लैरिटी ले लूँगी, ठीक है। चलो, सबसे पहला कार्ड आया था 7 ऑफ सॉर्ड्स, फिर उसके बाद आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, फिर उसके बाद कार्ड आया था 5 ऑफ कप्स, फिर मैंने खुद से निकाले हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, द डेविल। सारे कार्ड्स दिख रहे हैं ना। मुझे जो यहाँ पे सिनारियो दिख रही है, सबसे पहली बात, जो भी मेरे व्यूअर्स हो उनका शादी कब तक होगी। यहाँ पे मुझे पास्ट में कुछ चीटिंग देखने को मिल रही है, जहाँ पे आपसे मतलब वाइस वर्सा हो सकता है, आपने किसी को चीट किया है, उसका कर्मा आप फेस कर रहे हो, या फिर आपको किसी ने चीट किया है, उसका जो एक बोझ बर्डन है वो आप फेस कर रहे हो।
क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स आपको शादी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी हो रही है। नो डाउट आप बहुत पेशेंसली इसके ऊपर काम कर रहे हो, लेकिन निराशा ही मिल रही है। लेकिन आपको मैं बता दूँ, बहुत जल्द आपको पेज ऑफ पेंटिकल्स मतलब बहुत स्टेबल वाला एक रिलेशन मिलेगा, जहाँ पे सेलिब्रेशन भी होगी। 3 ऑफ कप्स है जहाँ सेलिब्रेशन भी होगी, लेकिन 3 ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे यहाँ पे लोगों की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा दिख रही है। अगर शादी हो मतलब शादी का बात चलता भी है तो लोग उसे तुड़वा देते हैं। और यहाँ पे जो भी सिनेरियो द मून का कार्ड है, इसी वजह से बैलेंस नहीं हो आप। अगर मैं बोलूँ कि आप स्टेबल हो, बैलेंस हो, हैप्पी हो अपने लाइफ से, नहीं। यहाँ पे द डेविल का एनर्जी भी है। मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि कुछ ऐसे नज़र है आपके घर पे या फिर आपके ऊपर, जो एविल एनर्जी भी हो सकती है। तो उस चीज़ को मुझे यहाँ पे ज़्यादा लोगों की इन्फ्लुएंस, लोगों की नज़र, लोगों की बातें जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव, और उसका प्रभाव मुझे ज़्यादा दिख रही है। आपके इमोशंस के ऊपर भी द मून का कार्ड है, और आपके कोई भी बनते हुए काम बिगड़ने में भी, ठीक है। आपका पूरा मेहनत रहता है, लेकिन एक चीज़ है, आप बहुत इन सब चीज़ों से आप बहुत ही ज़्यादा मायूस एंड बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड। ऐसा नहीं है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ कप्स है। ये आगे तभी बढ़ेगी जब आप लोगों की बातें और पुरानी जितनी भी आपका हार्ट ब्रेक या फिर धोखा या फिर चीट, जो भी बर्डन बोझ है, जो भी इमोशनली आप हर्ट हुए हो, उस सारी चीज़ों को आपको छोड़नी है, तब जाके चीज़ें ठीक होगी। मुझे यहाँ पे आपके बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी दिख रहे हैं 5 ऑफ कप से, क्योंकि आपने ऐसे सिचुएशन से मतलब इतना आपको डेडिकेटेडली उस रिलेशन में हो सकता है डाले थे, फिर भी आपको वहाँ से रिज़ल्ट नहीं मिला, निराशा ही मिला। तो मैं बताऊं कि सारे सिनारियों में डेविल का कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द मून और क्या बोलते हैं इसको, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये सारे मुझे यही दिखा रहे हैं कि लाइफ में आपने जब सोचा कि अब अच्छा हो जाएगा, अब इसके साथ हो जाएगा रिश्ता, तब चीज़ें बिगड़ गई। यहाँ पे मुझे यही दिख रही है। और सच्ची बताऊँ तो ये लोगों की नज़र बहुत ख़राब, उनकी नेगेटिव प्रभाव, मतलब उनके इन्फ्लुएंस, बहुत ही ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है। लेकिन बहुत जल्द आपका जो भी रिलेशन होगी, वो जो शादी की तरफ, सेलिब्रेशन की तरफ जाएगी, वो बहुत स्टेबल होगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स है। पेज ऑफ पेंटिकल्स हमेशा स्टेबिलिटी लाती है। आगे देखते हैं, ये जो भी था ये अभी प्रेजेंट मोमेंट है, राइट। फ्यूचर पास्ट में जो भी हो चुका था और प्रेजेंट में जो चल रहा है, ये 2 एनर्जी मुझे यहाँ से पिक हुई। आगे देखते हैं क्या होगा और क्या करना चाहिए, ये भी देखेंगे, ठीक है। शादी कब तक होगी, मेरी जो भी व्यूअर्स है उनकी शादी कब तक होगी, मेरी जो भी व्यूअर्स है उनकी शादी कब तक होगी, मेरी जो भी व्यूअर्स है उनकी शादी कब तक होगी, प्लीज़ गाइड करें। हैंगमैन, सबसे पहला कार्ड ही आया है हैंगमैन का। आपको इस जगह से निकलना है। फिर है डेथ, ये ख़त्म हो जाएगी। ये जो हैंगमैन, ये जितनी भी चीज़ें हैं आपके शादी की रुकावट हो रही है, ये ख़त्म हो जाएगी। डेथ का कार्ड है, हैंगमैन के बाद ही आया है डेथ का कार्ड। मतलब अभी जो आप स्टक हो, अभी जो आपके सिर पे इतना बोझ, बर्डन है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि कब होगा, अरे होगा भी या नहीं मेरे साथ कुछ अच्छा, तो वो उस चीज़ का डेथ होगा। मतलब जो भी नेगेटिविटी है उसका डेथ होगा। देखते हैं आगे, बर्डन, बोझ,
फिर एस ऑफ वॉन्ड्स, ग्रोथ आएगा। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप, किंग ऑफ कप्स। ज़रूर आपके लाइफ में प्यार आ रहा है। यहाँ पे मैं बता दूँ, आपके लाइफ में प्यार आ रहा है। कोई एक ऐसा पर्सन आएगा जो पास से भी हो सकता है, क्योंकि पास से इसीलिए डेथ का कार्ड के साथ आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये 10 ऑफ वॉन्ड्स जो होता है एक बोझ होता है, एक बर्डन होता है, तो ये सारी चीज़ ख़त्म होगी। तो ये पास का पर्सन भी आपके पास रिटर्न आ सकते हैं शादी के लिए, एक ग्रोथ, एक स्टेबिलिटी। बॉटम ऑफ द डेक से क्या है, 6 ऑफ कप्स। देखो, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मुझे पता था, मतलब ये सारे एम्परर का कार्ड है, सारे अच्छे कार्ड्स आए हैं, तो मैं ये 2 कार्ड ले रही हूँ। अगर मैं बोलूँ कि शादी कब तक होगी, मुझे यहाँ पे शादी के लिए कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, लेकिन आपके लाइफ में कोई एक लव पर्सन ज़रूर आ रहा है कि जो बहुत स्टेबल, मतलब एस ऑफ वॉन्ड्स से आपको एक कमिटमेंट के साथ, आपको एक क्लैरिटी के साथ एक रिलेशन में जहाँ पे आप बहुत ग्रो करोगे। 6 ऑफ पेंटिकल से इक्वल गिव एंड टेक होगा, दोनों के बीच इक्वली प्यार होगा, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत प्यार करेंगे। और ये जब आएंगे, ये पास्ट का पर्सन भी हो सकता है जिन्होंने आपको धोखा या चीट दिया, या फिर कुछ ऐसे आपके दोनों के बीच कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी जिसको वो क्लैरिटी देंगे। एंड एक स्टेबल, जहाँ पे हो सकता है उनकी करियर के वजह से आप दोनों के बीच दूरियां पैदा हुई हो, अभी वो स्टेबल है एंड आपको ऑफ़र करना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स का मतलब होता है यूनियन। कोई पास्ट का इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए ये होगा, पास्ट का इंसान आएगा, और कई सारे लोगों के लिए ऐसा है कि एक न्यू पर्सन आएगा जो आपको इमोशनली फुलफ़िल करेगा, आपको बहुत प्यार देगा और इक्वल गिव एंड टेक होगा, ठीक है। और ये रिलेशन शादी की तरफ लीड हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मुझे शादी की ये शादी कब तक होगी, अगर हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे, ऐसा कुछ कार्ड नहीं आया है जहाँ पे मैं बोलूँ। सेलिब्रेशन है यहाँ पे, सबसे पहला पेज ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ कप्स का कार्ड था। सेलिब्रेशन है, शायद ये आप टाइम लोगे, ये इंसान टाइम नहीं लेगा, आप टाइम लोगे जो मेरे व्यूअर्स हो, क्योंकि ये जो इंसान आएगा, सबसे पहले पेज ऑफ पेंटिकल्स आए थे, उस कार्ड जो कार्ड गिर गए थे, उस कार्ड के बाद ही पेज ऑफ पेंटिकल्स। जो शादी की अगर हम बात कर रहे हैं कि शादी कब तक होगी, तो यहाँ पे मैं बता दूँ, ये जो इंसान आएगा आप इनको बहुत जांचोगे, परखोगे, देन आप शादी के लिए एग्री करोगे, उससे पहले नहीं। अगर मैं बोलूँ, शादी की हड़बड़ाहट आप पे नहीं रहेगी, आपके ऊपर नहीं रहेगी, क्योंकि आप चीज़ें स्टेबल चाहते हो, और ये जो इंसान है आपको स्टेबिलिटी देगी, और इस इंसान के साथ आप सेलिब्रेट कर सकते हो, तो शादी हो सकती है। लेकिन कोई पास्ट का इंसान आपके लाइफ में बैक कर रहा है, और किसी के लिए एक न्यू इंसान आ रहा है जो आपको, पास्ट का इंसान हो चाहे न्यू इंसान हो, ये आपको इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। ओके, डिवाइन गाइडेंस से देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन पे, ठीक है। कम्युनिकेशन क्लियरली, ए ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब 1 साल के अंदर, अगर शादी, ओम साई राम ऊपर लिखा है, अगर शादी की बात कर रहे हैं, टाइम फ्रेम अगर जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो डिवाइन हमें यहाँ पे एक हिंट्स दिए हैं, इशारा किए हैं, ए ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल के अंदर जो भी इंसान आ रहे हैं उनसे आपको कम्युनिकेट क्लियरली रखनी होगी, ठीक है, कम्युनिकेशन क्लियरली। फिर ए ईयर फ्रॉम नाउ, और 2 कार्ड लेंगे कि आपको गाइड करे क्या करना चाहिए। परफेक्ट टाइमिंग, ओके। अबंडेंस, वाओ, आपके लाइफ में अबंडेंस ज़रूर आ रही है, प्यार के साथ अबंडेंस भी आ रही है। परफेक्ट टाइमिंग, ये जो भी आपकी शादी अगर आप बोल रहे हो, वो इतना हड़बड़ी मत करो, शादी होगी, 1 साल के अंदर हो सकती है, और आपको अबंडेंस भी मिलेगी, लेकिन परफेक्ट टाइमिंग में। परफेक्ट टाइमिंग का मतलब
मैं खुद ये समझती हूँ परफेक्ट टाइमिंग मतलब डिवाइन टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग मतलब उस भगवान की टाइमिंग, उस सुप्रीम पावर की टाइमिंग, और उसमें जो भी चीज़ें काम होती है, शादी, कोई भी रिलेशन स्टार्ट होना, या फिर कोई जॉब, या फिर कुछ भी जो परफेक्ट टाइमिंग में, डिवाइन टाइमिंग में होती है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, अनब्रेकेबल होती है। तो पेशेंस रखो, कोई भी हड़बड़ी में चीज़ नहीं करनी है। शादी वाली जो चीज़ होती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लाइफ में, बहुत सोच विचार करके ही करना है, क्योंकि आपको टाइम लेना है। ये जो इंसान आ रहे हैं इनको जांचो परखो, फिर आगे बढ़ो। ये इक्वली गिव एंड टेक भी करेंगे, आपको बहुत प्यार भी देंगे, आपको स्टेबिलिटी भी देंगे। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। शादी कब तक होगी? अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें। अगर आप मुझसे कनेक्ट कर पाते हो, मेरी रीडिंग से कनेक्ट कर पाते हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए है कमेंट पे बताएं। और एक चीज़ माइंड में रखनी है कि ये जनरल रीडिंग होती है जो मैं यूट्यूब पे डालती हूँ, क्योंकि पर्सनल रीडिंग होती है नहीं, तो जितने मैच करे उतना ही ले, और एक बिलीव के साथ, एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ देखनी है। खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है। थैंक यू सो मच।